सर्वेषां कृते नमो नमः। जय श्री कृष्ण। गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे सर्वेषाम् अभिनंदनम्। अद्य वयं विंशतिः एकविंशतिः श्लोकतः अग्रे पठिष्यामः। हम जानते हैं कि हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक का पदच्छेद अन्वय कर लिया है। क्या क्रम होता है पदच्छेद करने का, कैसे करते हैं, अन्वय क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने बड़ी ही सूक्ष्मता से देखना शुरू किया है। जो विभिन्न वैयाकरणिक अंश होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, करण इत्यादि, फिर संधि, समास, प्रत्यय, श्लोक का पदच्छेद करना, उसका अन्वय करना, फिर उसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करना, इस दृष्टि से हम इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में प्रतिभागिता कर रहे हैं। तो आज हम जहाँ कल थे उसके आगे चलते हैं। ये 2 श्लोक हैं, कुछ भाग ऊपर नीचे करना अभीष्ट था इनका, तो यहाँ से ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते, यहाँ तक का हो गया था। फिर अर्जुन उवाच है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। इस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करने के लिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था। अब इसका जब हमने अन्वय किया तो अन्वय में देखा कि हे महीपते, महीपते जो है संबोधन का रूप है। महीपति मूल शब्द है। महीपति अर्थात महियाह पति, मही अर्थात पृथ्वी। मही महत शब्द है। महत माने बड़ा। महत से पुल्लिंग में बनता है महा या महान, और स्त्रीलिंग में बनता है मही। तो मही माने बहुत बड़ी जो है उसका पति, मही का पति, इसका संबोधन हुआ महीपते। हे महीपते, अथ कपिध्वजः पांडवः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा तदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनु उद्यम्य ऋषिकेशं तदा इदं वाक्यम आह। इस प्रकार से अगला जो है उसका भी हमने समाहित कर लिया है। देखें, हमारा जो श्लोक है ये 21वां श्लोक का कुछ भाग है। तो ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ऋषिकेशं, ऋषिकेशं विभक्ति द्वितीया अस्ति। ऋषिकेश को कहा। तदा, तदा अर्थात तस्मिन समय, उस समय। ये दा जहां आ जाता है वहां समयवाचक प्रत्यय बन जाता है। तो तदा अर्थात तस्मिन समय, यदा अर्थात यस्मिन समये, कदा अर्थात कस्मिन समये, सर्वदा अर्थात सर्वस्मिन समये। ऐसा तदा वाक्यम इदम आह। इदम वाक्यम आह। आह अर्थात उवाच, अवदत, उसने कहा। क्या कहा और किसने कहा? तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने कहा, ये क्या कहा कि हे
ऋषिकेश सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, ये कहा उन्होंने, नीचे वाली लाइन में दिख रहा है कि हे अच्युत। अच्युत अर्थात न च्युतः भवति यह सा, नए समास है ये, ना के योग से। च्युत अर्थात स्थान से अलग हो जाना, और अच्युत माने अलग ना होना, ना टलना, अपनी बात से ना टलना, अपने धर्म से ना टलना, ना हटना, ऐसा अच्युत का मतलब होता है। तो यही क्यों कहा, यह भी प्रश्न उठता है कि मेरा रथ वहां जाके खड़ा कर दो कि फिर किसी निश्चितता के उपरांत ही वहां से जाएगा। हे अच्युत, मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। में ये अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। में अर्थात मम, मम रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। रथम, मेरे रथ को, में षष्ठी विभक्ति एक वचनम, रथम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, उभयोः सेनयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम, क्योंकि सेना सेनायाः सेनयोः है, उभयाः उभयोः है। तो ये उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापय, स्थापित कर दो, खड़ा कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, अच्युत से कहा, कृष्ण से कहा। अग्रिमः श्लोकः अस्ति यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि निरंतर पढ़ना है तो नीचे की लाइन को पढ़ सकते हैं, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, दोनों एक ही बात है। विराम अगर दे रहे हैं तो 8वें वर्ण पर हमें विराम देना पड़ेगा। हमने पहले देखा था, छंद पढ़े थे उस दिन, कि यावदेता निरीक्षे हम, इनमें हम वर्णों की गिनती करते हैं, 8 वर्णों की गिनती करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 8 वर्ण हो चुके हैं। यावदेता निरीक्षे हम, यहाँ तक 8 वर्ण हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर विराम लेते हैं। फिर योद्धुकामानि, योद्धुकामानवस्थितान्, आधे अक्षर को नहीं गिनते या पहले वाले में गिनते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद है, जिसको हम श्लोक भी बोलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, ये 8 वर्ण होते हैं। फिर यहाँ से हम गिनेंगे तो कैर्मया सह, ये 5 हो गए। फिर हमारे 3 वर्ण हुए पूरे, कहाँ? योद्धव्यम। अब ये योद्धव्य, योद्धव्य बोले हम या योद्धव्यम बोले, क्योंकि इसमें योद्धव्यम इसका ही पद का है, तो पद को बीच में से तोड़ना ठीक नहीं होता। तो योद्धव्यम पर मां में से आ अलग किया तो अस्मिन हुआ। योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, इस रण समुद्यम में, ऐसा अलग से। तो ये 8 वर्णों का जो छंद होता है, इसको बोलते हैं श्लोक या अनुष्टुप छंद। श्लोक, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम लघु सर्वत्र पंचमम द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ये श्लोक का, अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है, परिभाषा है उसकी। क्या है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में षष्ठ वर्ण जो होता है वो गुरु होता है। अगर ऐसा नहीं है तो गुरु में फिर ये 2 वर्ण मिला दिए जाते हैं, आगे वाला सा मिल गया इसमें, वाह में।
तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम लघु सर्वत्र पंचमम, जो पंचम वर्ण होता है वो लघु होता है। द्विचतु पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यु, और सातवां वर्ण जो होता है द्वितीय पाद में माने इसमें, और चतुर्थ पाद में माने इसमें, चौथे इनमें द्विचतु पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यु, और पहले और तीसरे में दीर्घ होता है सप्तम वर्ण। ये उसका लक्षण है, पहले हम पढ़ चुके हैं, स्मरण मात्र के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब इसका हमने पदच्छेद किया। पदच्छेद में क्या आया? यावदेता निरीक्षे हम, तो यावत, यावत का यावत का हुआ यावत एतान निरीक्षे अहम। ये जो पदच्छेद करने का ये लाभ है कि ये जो इतना कठिन शब्द लग रहा था ऊपर, ये बहुत सरल हो गया। यावत एतान निरीक्षे अहम, ये जो बीच में एस बना हुआ है, यह एस जो है ये अवग्रह बोलते हैं इसको, इसका नाम है अवग्रह। अवग्रह अर्थात यहाँ पर आ साइलेंट हो गया है आकर है, किंतु उसका उच्चारण नहीं करना, उसके पहले जो मात्रा है उसको 3 मात्रा काल तक हम बोलेंगे। तो यावत एतान निरीक्षे हम, यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा करने वालों को, अवस्थितों को माने ठहरे हुए को, जो रुके हुए हैं। ये विभक्ति द्वितीय है, बहुवचन। एतान योद्धु कामान अवस्थितान, द्वितीय बहुवचनम। बालकम बालकौ बालकान, कैह मया सह योद्धव्यम, मया सह कैह योद्धव्यम, मेरे साथ किसके किनके द्वारा युद्ध किया जाना है? अस्मिन रण समुद्यमे, कैर्मया का हमने कर दिया कैह मया, विसर्ग का यहाँ पर रेप हो गई थी, तो कैह मया सह योद्धव्यम, योद्धम के मा में से आ को हमने अलग कर दिया, तो ये आ अस्मिन पद रह गया। अस्मिन अर्थात इसमें रण समुद्यमे, इस रण के उपस्थित होने पर, ये जो रण हो रहा है यह, इसमें क्या क्या होने वाला है, ये इसमें कौन कौन लोग आएंगे और क्या क्या करेंगे, आगे देखें। इसका अन्वय है। अब ये पदच्छेद तो हमने उसी क्रम में किया जिस क्रम में श्लोक लिखा था, किंतु पदच्छेद करने के उपरांत कर्ता कर्म क्रिया के अवस्था में वाक्य को जमाना, यह अन्वय कहलाता है। तो अब ये भाव आया कैसा कि यावत, तो यावत ही रहा इसका, यावत ये दा हो गया है, ता ही रहेगा, ता। यावत अहम अवस्थितान योद्धु कामान एतान निरीक्षे। अब अन्वय में क्रिया को एकदम अंत में ले जाते हैं, तो अंत में ले गए हैं क्रिया। कर्ता पहले जाता है तो अहम पहले, अहम निरीक्षे, अहम निरीक्षे, तो उत्तर आया अहम कान निरीक्षे, तो अहम एतान निरीक्षे, मैं इनको देखता हूं। एतान की दृशान, तो एतान योद्धु कामान, योद्धु जो युद्ध की कामना वाले हैं उनको, योद्धु कामान एतान निरीक्षे। कुत्र अवस्थितान योद्धु कामान, तो अत्र अवस्थितान, कहाँ? अस्मिन रण समुद्यमे, अस्मिन रण समुद्यमे योद्धु कामान एतान निरीक्षये। अस्मिन इसमें सप्तमी, रण समुद्यमे, रण का जो व्यापार होने वाला है, युद्ध का जो कार्य होने वाला है, इस कार्य में मया कैह सह योद्धव्यम, योद्धव्यम माने युद्ध करना चाहिए, करना है, करना पड़ेगा, करने योग्य है। सह, सह के योग में तृतीया होती है हमेशा, तो कहा, कऊ के, कम, कऊ कान, केन काभ्याम कई है,
तो कई है सह योद्धव्यम, कई है सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, अतः सह साकम समम सार्धम, ये तृतीया विभक्ति का हमको रखना है ध्यान की सह के योग में होती है। और योद्धव्यम जो है, योद्धव्यम में युद्ध धातु में तब्यत प्रत्यय है, तब्यत अनियर, दो प्रत्यय होते हैं, चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में, तो ये प्रत्यय है। अब हम फिर से देखें एक बात, यावत जब तक, अहम मैं, अहम निरीक्षे, अवस्थितान योद्धुकामान एतान, ये यहाँ पर डटे हुए हैं जो युद्ध की इच्छा करने वाले, इनको निरीक्षे, अस्मिन रण समुद्यमे, इस रण रूपी कार्य में, युद्ध रूपी कार्य में, मया कई है सह युद्धम, मया माने मेरे द्वारा, तृतीया है ये अस्मद शब्द की, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तो मया जो है वो अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति है, तो मया कई है सह योद्धव्यम। अब इसका हम भावार्थ के साथ में समझते हैं कि भावार्थ में कैसे इसका रूप बना, क्या हुआ। भावार्थ समझने में ये हमारा अन्वय किस प्रकार से सहायक है। तो देखें कि अब और तो पहले वाली बात आई थी, ये जो लिखा है भावार्थ में, यावत जब तक, अहम जब तक कि मैं, अहम मैं, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, अवस्थितान माने रुके हुए, डटे हुए, योद्धुकामान माने युद्ध के अभिलाषियों को, एतान इनको, ये कौन है, ये है विपक्षी योद्धा हैं, इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे, मैं भली प्रकार देख लूं, निरीक्षण करना। देखो ईक्ष माने होता है देखना, पर ईक्ष के में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग लगाकर बहुत से शब्द या क्रियापद बनते हैं। ईक्ष माने देखना, परीक्षा, परीक्षा माने परि प्लस ईक्षा, अब हम जानते हैं परीक्षा माने क्या होता है। ऐसे ही निरीक्षणम, निरीक्षण अर्थात इन्विजिलेशन, ठीक से मैं देख लूं, निरीक्षणम, परीक्षणम और वीक्षणम, एक होता है वीक्षणम, एक होता है ईक्षणम। तो इनके अलग अलग उपसर्ग लगने से इनके अर्थों में परिवर्तन होता है। तो निरीक्षे, यावद अहम एतेषाम निरीक्षणम करोमि, निरीक्षे धातु जो है ये ईक्ष धातु है, ये आत्मनेपदी है, आत्मनेपद के रूप चलते हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो ये निरीक्षे, निरीक्षावहे, निरीक्षामहे, निरीक्षे, अहम निरीक्षे, मैं देखूं, जब तक मैं देखता हूं तावद यहीं रथ को रखिए आप, तब तक यहीं खड़ा रखिए इसको। इसका अगला श्लोक है, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस 23वें श्लोक का हमने पदच्छेद किया। पदच्छेद में योत्स्यमानान, योत्स्यमानान अवेक्षेऽहं, तो योत्स्यमानान, योत्स्यमानः, योत्स्यमानौ, योत्स्यमानाः, योत्स्यमानम, योत्स्यमानौ, योत्स्यमानान, ये शानच प्रत्यय है। दो प्रत्यय होते, एक शत्र होता है, एक शानच होता है, जो निरंतरता का बोध कराते हैं उसमें। तो ऐसे योत्स्यमानान अर्थात युद्ध की जो इच्छा करने वाले हैं,
युद्ध के तान योत्स्यमानान अवेक्षे अवयावी अवेक्षे। देखिए वहां पर था निरीक्षे, यहां आ गया अवेक्षे। तो योत्स्यमानान अवेक्षे अहम, ये अलग अलग कर दिया हमने। योत्स्यमानान के नाम से आपको निकाल दिया हमने इसमें अहम। या एतेत्र समागताः, या अब ये या लिखा हुआ है, ये या अकेला नहीं है, हमें भ्रम हो रहा है। ये या आगे जब ए होता है तो पहले वाले वर्ण के जो एक ही मात्रा का उसमें लोप हो जाता है, संधि का नियम है ये। तो ये एते अत्र समागताः, ये एते अत्र समागताः, अवग्रह जो था इसका आ बना दिया हमने अलग करके। ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः। देखिए धार्तराष्ट्रस्य ज्यों का त्यों रहा, दुर्बुद्धेः, दुर्बुद्धेः भी षष्ठी विभक्ति है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, दुर्बुद्धेः अलग किया हमने इसको, और युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने वाले, चिकीर्षवः कुछ धातुएं होती हैं जिन्हें हम सनाद्यंत धातु पाठ में पढ़ते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो सनाद्यंत धातुएं हैं ये। तो इसमें योत्स्यमानान अवेक्षे, अहम योत्स्यमानान अवेक्षे, ये एते अत्र समागताः। तो इसका हमने अन्वय किया कि धार्तराष्ट्रस्य माने जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका, दुर्बुद्धि, वो कैसे हैं? दुर्बुद्धि, क्योंकि जिसको अपने भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, जो बलात् अपने नाश पर तुली हो, ऐसे लोगों को दुर्बुद्धि कहा जाता है। तो दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब ये जो नीचे की लाइन थी वो ऊपर आ गई है। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य का विशेषण है, तो दुर्बुद्धेः में भी षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, और इसमें भी षष्ठी एक वचन है। इसका विशेषण ये है, इसलिए इसको हम पहले ले गए। विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है। तो दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब ये युद्धे, युद्धे सप्तमी विभक्ति एक वचनम प्रिय चिकीर्षवः, अर्थात प्रियम कामाः, जो प्रिय की इच्छा करने वाले हैं, प्रिय करने वाले हैं, जो हित चाहने वाले हैं। कौन के? दुर्बुद्धे धृतराष्ट्र के पुत्रों के। वो सोचकर आए कि हम इनका प्रिय करने जा रहे हैं, इसलिए उनके पक्ष में युद्ध करेंगे। ये एते अत्र समागताः, ये जो यहाँ पर समागत हैं, आ गए हैं, आ चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तान योत्स्यमानान अहम अवेक्षे, मैं उन युद्ध की इच्छा करने वालों को देखूंगा। अब मैं निरीक्षे में भली भांति देख लें, अब जो बाकी बचे हैं उनको देखूंगा मैं। अब युद्ध की इच्छा करने वालों को एक बार अर्थ के साथ ही मिलान कर लेते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का, दुर्बुद्धेः दुर्योधनस्य युद्धे, युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवः हित चाहने वाले, जो राजा लोग, ये एते जो, ये जो
अत्र समागताः, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र माने सब जगह, एकत्र अर्थात एकस्मिन स्थाने, एक जगह। जो राजा लोग अत्र समागता, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। योत्स्यमानान, एतान योत्स्यमानान अहम अवेक्षे, मैं इन योत्स्यमानान माने युद्ध करने वालों को, अहम अवेक्षे मैं देखूंगा, इनको मैं देखता हूं। अभी कौन कौन से हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा कृष्ण से। तो अब फिर क्या हुआ, फिर कुछ अगला हुआ, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्तः ऋषिकेशः, पदच्छेद किया हमने तो क्या हुआ, एवं उक्तः ऋषिकेशः, ऐसा कहा गया। कौन, ऋषिकेश, ऋषिकेश को ऐसा कहा। ये उक्तः में वच धातु है, वच धातु अक्त प्रत्यय, वच का हो जाता है पूर्व रूप तो उक्तः बन जाता है। ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत, यहाँ तीन नाम एक साथ में देखिए, ऋषिकेश, गुडाकेशेन और भारत। ऋषिकेश किसका नाम है, ऋषिकेशः अर्थात ऋषि का नाम ईशा। ऋषि माने इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का जो ईश्वर होता है वो ऋषिकेश होता है। इंद्रियों का स्वामी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो ऋषिकेश हो जाता है। और गुडाकेशेन, जो गुडाका अर्थात निद्रा, जिसने गुडाका का जो ईश है वह ऋषिक ईशा और गुडाका ईशा, गुडाका का ईश के द्वारा ऋषिकेश को कहा गया। भारत, या भारत संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि जिसने भारत को जबरन धारण कर रखा था। ये ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, ये पदच्छेद में कर दिया है। सेनयोर उभयोर मध्य का किया हमने, सेनयोः विसर्ग का रा बन गया था तो विसर्ग किया वापस। यहाँ पर उभयोः, उभयोर मध्य का मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, उत्तमं रथम, रथेषु उत्तमः यः अस्ति सः रथोत्तमः। हाँ, तो एवं उक्ता ऋषिकेशः। अगला श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अर्थ तभी बनेगा उसका। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। अन्वय इसका देखेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ऐसा का ऐसा आया। सर्वेषां च महीक्षिताम्, सर्वेषाम में जो अनुस्वार था उसकी जगह मकार आ गया। उवाच पार्थ पश्यैतान, उवाच पार्थ पश्य एतान, आ और ए के संयोग से संधि हुई वृद्धि, तो वृद्धि संधि पश्य धन एतान, आ ए ऐच वृद्धिरादैच वृद्धिरेच पश्यैतान समवेतान कुरून इति, कुरून अलग किया, इति अलग किया। ये कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य
एतान समवेतान कुरून इति, ऐसा हुआ। अब ये दोनों श्लोकों का एक साथ में आएगा अन्वय, क्योंकि मिला जुला इनका भावार्थ है। भारत, जो प्रथम श्लोक आसीत भारत धृतराष्ट्र, गुडाकेशेन एवं उक्तः हृषिकेशः, गुडाकेशेन अर्थात अर्जुनेन अनेन प्रकारेण हृषिकेशः उक्तः, हृषिकेश को कहा, ऐसा कहा। क्या कहा? ये कर्म वाच्य है। वाच्य होते हैं तीन प्रकार के, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम और भाववाच्यम। तो कर्तृवाच्यम में यत्र कर्ता प्रधानम तत्वाक्यम कर्तृ प्रधानम, यत्र कर्म प्रधानम तद्वाक्यम कर्मवाच्यम, यत्र भावम प्रधानम तद्वाक्यम भाववाच्यम। अग्रे वयं चर्चां करिष्यामः अस्मिन् विषये। तो उक्तः हृषिके उभयोः सेनयोः मध्ये, गुडाकेशेन एवं उक्तः हृषिकेशः अथवा हृषिकेशः उक्तः, गुडाकेश के द्वारा ऐसा कहा गया हृषिकेश से। क्या कहा गया कि उभयोः सेनयोः मध्ये, इसमें दो रंग दिख रहे हैं हमको, एक थोड़ा गहरा है, एक थोड़ा उजला है, लाइट है, डार्क और लाइट। अलग अलग श्लोकों के अलग अलग हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि ये नीचे वाले श्लोक के पद ऊपर गया है और वो ऊपर का नीचे आया है, ऐसा स्पष्ट हो जाए तो अन्वय करने में हमें समस्या नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा, गुडाकेश ने, अर्जुन ने, उभयोः सेनयोः मध्ये, हाँ ऋषिकेश ने कहा कि संजय ने कहा कि हे भारत, गुडाकेश के ऐसा कहने पर ऋषिकेशः उक्तः, गुडाकेश के द्वारा ऐसा ऋषिकेश को कहा गया कि उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, किनके? दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः च सर्वेषां महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा इति उवाच, यहां तक है। तो दोनों सेनाओं के, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र की उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण जिसमें प्रमुख थे विशेष रूप से, और सर्वेषां महीक्षिताम, और भी बाकी के जो महीक्षिताम थे, महीक्षिताम अर्थात राजा, मही जिनके अंदर में है, जिनके शासनाधीन है, ऐसे महीक्षिताम रथोत्तमम स्थापयित्वा, उन सबके सामने उत्तमम रथम स्थापयित्वा, उस उत्तम रथ को स्थापित करके, स्थापयित्वा में त्वा प्रत्यय है, स्थापय धातु है, स्थापयित्वा उवाच, उवाच माने कहा। किसने कहा? हृषिकेशः उवाच, यहाँ हृषिकेशः ने कहा। क्या कहा? कि पार्थ, हे पार्थ। ये पार्थ जो है ये संबोधन का रूप है, संबोधन। पार्थ समवेतान एतान कुरून पश्य, हे पार्थ समवेतान अर्थात इकट्ठे हुओं को, एतान माने इनको, कुरून अर्थात कौरवों को या कौरव के पक्ष वालों को, पश्य देखो, मध्यम पुरुष, पश्य कान पश्य कुरून पश्य, कान कुरून एतान कुरून, पुनश्चा कीदृशान एतान कुरून, कि समवेतान एतान कुरून पश्य, इन इकट्ठे हुए सभी कुरुओं को देखो जो पक्ष में इकट्ठे हुए हैं। भावार्थ देखें, संजय बोले,
हे धृतराष्ट्र, ये भारत का के स्थान पर आया हुआ है कि गुडाकेशेन एवं उक्तः, अर्जुन के द्वारा, गुडाकेशेन तृतीया है तो गुडाकेश के द्वारा अर्थात अर्जुन के द्वारा, एवं माने ऐसा, कहे हुए, उक्तः ऋषिकेशा, महाराज श्री कृष्ण ने उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः च, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने, माने सर्वेशाम महीक्षिताम, उस उत्तम रथ को खड़ा कर, रथोत्तमम, उत्तमम रथम, रथ धन उत्तमम संधि है, गुण संधि है इसमें, स्थापयित्वा, उत्तम रथ को स्थापयित्वा, इति उवाच, ऐसा कहा, इति माने ऐसा, उवाच माने कहा, क्या कहा कि हे पार्थ, समवेतान एतान कुरुन पश्य, ये जो इकट्ठे हुए हैं किसके लिए, युद्ध की इच्छा से, एतान कुरुन पश्य, इन कुरुओं को देखो, पश्य में मध्यम पुरुष एक वचन दृश्य धातु का रूप है, अग्रे वयम पश्यामः, अग्रिमः श्लोका, अग्रिम श्लोक में लिखा हुआ है तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये 27वें श्लोक का आधा भाग है, आधा आगे जाएगा। इसका हम ये अन्वय कर लेते हैं। तत्र तत्रा पश्यत माने तत्र धन अपश्यत, दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घः, समान वर्ण जहां मिल जाए आ वहां दीर्घ हो जाता है, तो तत्र अपश्यत का मिलकर तत्रा पश्यत हो गया। और स्थितान को अलग कर दिया, स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान, पितृन पिता, पितृन में यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट ना होने के कारण दिख रहा है हमको कि री ऋषि की मात्रा लगी है। ये एक नहीं है, ये जो बड़ी री है उसकी मात्रा है। यहाँ पर पितृन के ऊपर 2 मात्राएं होना चाहिए थी, किंतु फॉन्ट में ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने एक ही लिखी है। इसको आप बड़ी माने। पितृनथ ऊपर श्लोक में भी और नीचे पदच्छेद में भी, पितृन अथ, अथ अलग निकाल दिया। पितामहान, आचार्यान अलग किया, आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, ये री फिर डबल है यहाँ पर, द्वित, ये बड़ी री है। भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन तथा, सखीन, ये सखा शब्द जो है, सखा शब्द का बहुवचन में आता है। तो तत्र अपश्यत, वहां देखा, किसने देखा? अर्जुन ने। अर्जुनः तत्र अपश्यत। और नीचे की जो लाइन है श्वशुरान वाली, इनको सब में द्वितीय बहुवचन है, देखना। द्वितीय विभक्ति बहुवचन को याद करने के लिए सबसे सुंदर श्लोक है ये। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुहृदा च एव सेनयोः उभयोः अपि।
ये श्वसुरान भी द्वितीय बहुवचन है, और सुहृदः भी सुहृद शब्द का द्वितीय बहुवचन है। सुहृद तकारांत शब्द है, ये दकारांत है, लेकिन सुहृद बनता है इसका प्रथमा में सुहृद, सुहृदौ सुहृदः, सुहृदम सुहृदौ सुहृदः, ये द्वितीय बहुवचन है। तो द्वितीय बहुवचन देखिए सब में स्थितान, पितॄन, पितामहान, आचार्यान, मातुलान, भ्रातॄन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन, श्वसुरान, सुहृदः। ये 11 शब्द द्वितीय विभक्ति के इस श्लोक में है। इसको करने से हमें हलंत के रूप भी याद हो रहे हैं, अकारांत के भी हो रहे हैं, इकारांत के भी हो रहे हैं, ऋकारांत के भी तो हो ही रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको देखो, चा एव और सेनयोः उभयोः अपि, और दोनों सेनाओं में देखिए। अब हम इसका देखते हैं अन्वय। अथ पार्थः तत्र उभयोः, ये इसको अथ पहले पहुंच जाएगा। अब इसके बाद में अब क्या हुआ कि पार्थः पहले ले जाएंगे, क्योंकि पार्थः करता है। जो अपश्यत लिखा हुआ है, तत्र अपश्यत माने देखा, तो अपश्यत शब्दस्य अथवा अपश्यत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम पार्थः। हाँ, तो अपश्यत प्रश्नास्ति, कहा अपश्यत, किसने देखा, तो पार्थः अपश्यत, पार्थः अपश्यत। पार्थः किम अपश्यत, तो पार्थः बहुवचने, पार्थः कान अपश्यत, तो पार्थः पितॄन अपश्यत, पितामहान अपश्यत, पार्थः आचार्यान अपश्यत, पार्थः मातुलान अपश्यत, एवं पार्थः पितॄन, पितामहान, आचार्यान, मातुलान, भ्रातॄन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन, श्वसुरान, सुहृदः च अपश्यत। उसने इनको देखा, सुहृदों को भी देखा। अब कुत्र अपश्यत, कहां देखा, तो सेनयोः, कयोः सेनयोः उभयोः सेनयोः, दोनों सेनाओं में देखा। दोनों तरफ थे उनके ये रिश्तेदार, जो संबंधी थे वो दोनों ही सेनाओं में थे अर्जुन के। कोई पितामह इधर भी थे, उधर भी थे, आचार्य भी थे, मातुल भी थे, मामा, मातुल अर्थात मामा, भ्रातृ अर्थात भाई, पुत्रान अर्थात पुत्र, पौत्रान पौत्र, पुत्र से पुत्रः पौत्र, सखीन सखाओं को, श्वसुरान श्वसुरों को, सुहृदा और सुहृदों को माने मित्रों को, अपने अन्य संबंधियों को देखा। अब इसका हम भावार्थ में देख लेंगे, भावार्थ से मिलान करेंगे। अथ पार्थः, अथ माने इसके बाद, पार्थः, पार्थ ने क्या किया है, पार्थ क्यों, प्रथायाः पुत्रः यः सः पार्थः, प्रथा था कुंती का नाम, राजा पृथु के थी। पार्थः तत्र उभयोः एव सेनयोः स्थितान पितॄन पितामहान आचार्यान। अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित इनको ताऊ चाचों को माने पितरीन माने पिता के भाइयों को भी, दादा परदादों को भी, पितामहान आचार्यों को, गुरुओं को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरीन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, और सखीन सखियों को, सखाओं को, सुहृदों को, ससुरों को, इन सबको उन्होंने देखा। किसने, अर्जुन ने देखा। क्या देखा, तो फिर हुआ तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तान समीक्ष्य का पदच्छेद किया,
तो तान समीक्ष्य, उनको देखकर। अब ये देखिए समीक्ष आ गया, वहां था ईक्ष, अवेक्ष, निरीक्ष, यहाँ समीक्ष्य। सम उपसर्ग, ईक्ष धातु, ल्यप प्रत्यय। सम उपसर्ग में ईक्ष धातु लगा दें और ल्यप प्रत्यय लगा दें तो बनता है समीक्ष, माने देखकर। सम्यक प्रकारेण ईक्ष, अच्छी प्रकार से देखकर। सह कौन्तेयः सर्वान बंधून अवस्थितान, अलग अलग किया है पदच्छेद में। कृपया परया आविष्टः, परया कृपया आविष्टः, परम कृपा से आविष्ट। विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन अर्थात शीदन, शीद धातु है, शीद माने शोक करना। इस प्रकार से शोक करते हुए विषीदन इदम अब्रवीत, देखते हुए, विषाद करते हुए। विषाद बोलते हैं शोक करना, विषाद करना, ये लगे तो विषीदन। ये विषीद ये शत्रु प्रत्यय है, विषीद, विषीदन। इदम अब्रवीत, इदम अब्रवीत, यह कहा उसने। किसने कहा? अग्रे पश्यन्तु। अब इसमें भी अब्रवीत क्रियापद आखिरी में ले जाएंगे, आखिरी में श्लोक में भी था क्रियापद ले जाएंगे यहाँ पर। तो अब्रवीत, कहा अब्रवीत? अर्जुना अब्रवीत, अर्जुन बोलेगा। कैसा है अर्जुन? क्या क्या बोलेगा? तो इदम अब्रवीत, ऐसा बोला। किम कुर्वन्? तो विषीदन, पार्थः विषीदन अब्रवीत। कीदृशः? तो आप आविष्टः, कया आविष्टः? कृपया आविष्टः। कीदृश्या कृपया? तो परया कृपया आविष्टः। सः कौन्तेयः, कः? कौन्तेयः अर्थात अर्जुनः। कौन्तेयः अब्रवीत, सः कौन्तेयः अब्रवीत, उस कौन्तेय ने कहा। क्या करके? कि तान अवस्थितान सर्वान बंधून समीक्ष्य, उन अवस्थित, उपस्थित, वहां रहते हुए सभी बंधुओं को समीक्ष्य माने सम्यक प्रकार से देखकर, बहुत प्रकार से अच्छे से देखकर उन्होंने ये विषाद करना शुरू किया। आगे सरल है, श्लोक का भावार्थ लिखा हुआ है, देखकर कर सकते हैं। अधिक विस्तार ना हो इस दृष्टि से थोड़ी शीघ्रता में चलने का प्रयास करेंगे। यदि व्याकरण के कुछ विशेष अंश समझना हो तो आप लोग बोल सकते हैं। अगले है अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। ये जो श्लोक है इसमें आधा पिछले वाले का है और शेष भाग अगले वाले का है। दृष्ट्वेमं, दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वा में दृश्य धातु, त्वा प्रत्यय अर्थात देखकर, दृष्ट्वा देखकर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, हसित्वा हंसकर। तो दृष्ट्वा इमं स्वजनम, देखते हैं इसका हम, ये नीचे परिच्छेद दिया हुआ है कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण इमं, आप दिखाई देगा, इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि, सरल है, मुखम च परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे में। इसका किया हमने तो क्या आया? वेपथुः च शरीरे में रोमहर्षः च जायते, रोमहर्षः च जायते। रोमहर्ष
उत्पन्न हो रहा है। रोम हर्ष जायते, रोम हर्ष जायते। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अन्वय अर्जुनः उवाच, अर्जुन उवाच का अर्जुनः उवाच, हे कृष्ण समुपस्थितम युत्सुम इमं स्वजनम दृष्ट्वा। समुपस्थितम अत्र सम्यक रूपेण उपस्थितम युत्सुम इमं स्वजनम। अब ये जो स्वजन है ये किस लिए इकट्ठे हुए थे? युद्ध की इच्छा से युद्ध करने के लिए, इसलिए उनका युत्सु। तो युत्सुम समुपस्थितम, अब एक वचन तो है नहीं यहाँ पर, ये तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर ये समूहवाचक है। स्वजनम दृष्टवा, अपने एक व्यक्ति को देखकर नहीं, व्यक्तियों के समूह को देखकर। तो इमम युत्सुम स्वजनम समुपस्थितम दृष्टवा, यहां युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए अपने लोगों के समूह को देखकर, दृष्टवा किम भवति, अब जब देखा तो देखने के बाद में अब हालत खराब हुई। हालत खराब कैसी हुई? दृष्टवा, फिर क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन उवाच, कृष्ण हे कृष्ण समुपस्थितम युत्सुम इमं स्वजनम दृष्टवा, इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा से इस अपने लोगों के समूह को देखकर मम गात्राणि सीदंती, ऊपर था सीदंती मम गात्राणि, हमने इसको क्रम में जमाया। सीदंती, कानि सीदंती, गात्राणि सीदंती। कस्य गात्राणि सीदंती? मम गात्राणि सीदंती, अर्थात अर्जुनस्य गात्राणि सीदंती। इतोपि किम भवति, कि मुखम परिशुष्यति, और मुख भी सूख रहा है। मुखम चा परिशुष्यति, तो हमने चा लगाया, और मुखम परिशुष्यति। चा में शरीरे वेपथु, और मेरे शरीर में वेपथु, मेरे शरीर में कंप। वेपथु माने कंप होना, कांपना। चा रोम हर्षः जायते, और रोम हर्ष हो रहा है माने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाना देखकर उसको, उस युद्ध की इच्छा करने वाले स्वजनों के समूह को देखकर मेरे शरीर, गात्राणि माने जो शरीर के अंग हैं मेरे, वो सब सीदंती माने शिथिल हो रहे हैं, बिल्कुल अपनी स्थान से च्युत हो रहे हैं, वो उसमें प्रवृत्त नहीं है अपनी प्रकृति में। और मुखम परिशुष्यति, अंग मेरे स्खलित हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। मुखम सूखा जा रहा है, मुख शरीरे, शरीर में बेपथु हो रहा है माने कंप हो रहा है, कंपायमान शरीर हो रहा है, और शरीर में रोम हर्ष हो रहा है। जो रोम है, रोंगटे वो खड़े हो जा रहे हैं बार बार इस अपने जनों के समूह को देख कर। रोम हर्ष से जायते, और क्या हो रहा है कि गांडीवम स्रंसते हस्तात, गांडीवम हस्तात स्रंसते, हाथ से गांडीव अलग हो रहा है। चलिए हम तो श्लोक पढ़ते हैं पहले। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 30वां श्लोक है। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक च एव परिदह्यते, अलग अलग कर लिया। चैव का चा धन एव वृद्धि संधि है। नाचा शक्नोमि अवस्थातुम, अहम अवस्थातुम न शक्नोमि। भ्रमति एव च मे मनः, ये अलग भ्रमतीव का हो गया। भ्रमति एव शक्नोमि अवस्थातुम का शक्नोमि अवस्थातुम, भ्रमति इव संधि विच्छेद कर दिया इनका। भावार्थ में जाएंगे अन्वय में, तो
शक्नोमी है इसमें क्रियापद, एक भ्रमति है क्रियापद, तो और एक है प्रथम पंक्ति में परिदह्यते। तो परिदह्यते का ऊपर की पंक्ति से है कि परिदह्यते, किम परिदह्यते, त्वक परिदह्यते। त्वक माने त्वचा में दाह हो रहा है, जली जा रही है त्वचा, त्वक परिदह्यते। इतोपि किम भवति के स्रंसते, किम स्रंसते, गांडीवम स्रंसते। गांडीवम कस्मात् स्रंसते, तो हस्तात् स्रंसते, हस्तात् गांडीवम स्रंसते, हाथ से गांडीव, स्रंसते माने गिरा जा रहा है, हस्तात् गांडीवम स्रंसते, हाथ से गांडीव बिल्कुल गिर रहा है, गिरा जा रहा है। और त्वचा एव परिदह्यते, और त्वक माने त्वचा, ये भी त्वचा एव, त्वचा भी परिदह्यते माने दह्यते माने जल रही है, परिदह्यते माने चारों ओर से जल रही है पूरे शरीर में से, त्वचा एव परिदह्यते। नाचा शक्नोमी अवस्थातुम, अहम अवस्थातुम न शक्नोमी। अवस्थातुम में अब उपसर्ग है, स्था धातु तुमुन प्रत्यय। अवस्थातुम माने नहीं ठहर सकता हूं, ना अवस्थातुम शक्नोमी। मे मनः, जो मेरा मन है, मे मनः भ्रमति, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, घूम रहा है। मे मनः भ्रमति इव अतः अवस्थातुम च न शक्नोमि, और इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता हूं, ठहर नहीं सकता हूं। ये कौन ने कहा? ये कहा अर्जुन ने। समयः समाप्तिम गच्छति अस्माकं अतः वयम कांचित चर्चां कृत्वा इमं सत्रम समापयामः। तो ये जो है हमने 30वें श्लोक तक के भावार्थ थोड़े थोड़े देखे हैं, विशेषता पदच्छेद और अन्वय का क्रम समझा है, थोड़ा छंद को भी समझा है। आगे प्रयत्न करेंगे कि आगे जो विषय हो गए हैं उनके अलावा बाकी जो विषय हैं उनको हम स्पर्श करें। क्रमशः हो सकता है कि कक्षा की सूचना मिल जाएगी, कल कक्षा 10 बजे से हो पाएगी या नहीं, इसमें अभी संदेह है, तो आपको सूचना इसी फेसबुक के माध्यम से दी जाएगी। आज सायंकाल तक सूचना प्राप्त हो जाएगी। कुछ विशेष कारण से कक्षा नहीं भी हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे। इसके जो अंतिम श्लोक है हम प्रतिदिन पढ़ते हैं कल्याण मंत्र के रूप में, इसको आज फिर पढ़ेंगे। देखें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।